जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं बहुपद चैप्टर क्लास 10th का। ये मैथमेटिक्स से हम लोग देखने जा रहे हैं बहुपद चैप्टर। और इससे पहले हम लोग रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या देख चुके थे, दो क्लास देखे थे। और कुछ देरी हुआ इस क्लास में, जिसका वजह है सबसे पहला सिस्टम। कैमरा में प्रॉब्लम हो गया था, बार बार मतलब कुछ सेटिंग गड़बड़ा गया था, जिससे दिक्कत हो रहा था। और माइक भी ऑनलाइन मंगाया, उसमें भी प्रॉब्लम आया। फिलहाल ये सॉरी फिलहाल ये वायर वाला माइक से वीडियो शूट कर रहे हैं। और लाइट का भी प्रॉब्लम था, तो देखते हैं और आज का क्लास कैसा बन पा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं बहुपद चैप्टर। बहुपद ये क्लास 10th का ये दूसरा चैप्टर है, जिसको हम लोग इंग्लिश में पॉलिनोमिनल्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बहुपद के बारे में हम लोग जानते हैं, क्लास 9th में पढ़े होंगे। और पहला देखिए, बहुपद के रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद जिनका व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तीसरा देखिए, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद इनका व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी इक्वल टू 0। और आप लोग ध्यान दीजिए कि रेखिक बहुपद में मूल जो होता है या शून्यक जो निकलता है, यानी कि मूलों की संख्या जो इसमें निकलेगी, कितना निकलता है इसका मूल? 1। इसका मूल कितना निकलेगा? 1। कैसे निकलेगा आगे अभी हम लोग जानेंगे। और द्विघात बहुपद में जो मूल निकलेगा, ठीक है, ये जो है 2 गो निकलेगा। और त्रिघात में जो है मूल निकलेगा वो 3 गो निकलेगा। ठीक है, त्रिघात बहुपद में 3 निकलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेखिक बहुपद का कि ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो इसका एक मूल क्या होता है? एक्स। ए एक्स बराबर 0 माइनस में बी, और एक्स बराबर माइनस बी बटा ए, ये एक मूल हुआ। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा है द्विघात बहुपद में 2 निकलता है, एक माइनस बी बट्टा ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बट्टा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। इससे हमारा 2 मूल प्राप्त हो जाएगा। और तीसरा देखें तो सॉरी यहाँ देखते हैं, नीचे कट भी सकता है। तीसरा देखते हैं त्रिघात का। तो क्या होता है? एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से एक मूल निकल जाता है। ठीक है, एक मूल हुआ, इससे निकल जाएगा। सॉरी, इसका बराबर फॉर्मूला लिख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा माइनस बी बट्टा ए। ठीक है, माइनस बी बट्टा ए, कहीं कुछ गलत ना हो। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बट्टा ए, एक मूल निकल गया। अब देखिए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा या गामा इंटू अल्फा इक्वल टू होता है सी बट्टा ए। सी बट्टा ए। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस में डी बट्टा ए। ये 3 मूल निकलते हैं। त्रिघात में 3 मूल, द्विघात में 2 मूल, रेखिक में 1 मूल निकलते हैं। ठीक है, और आप लोग इधर ध्यान दीजिएगा, घात की बात किया जाए, रेखिक बहुपद में घात अगर बात किया जाए, रेखिक में ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, इसका घात का बात किया जाए तो रेखिक बहुपद में कितने घात होते हैं? 1। रेखिक बहुपद में कितने घात होते हैं? 1।
बात किया जाए द्विघात में, सॉरी द्विघात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका घात बात किया जाए इसका 2 होता है, क्योंकि द्विघात बहुपद में कितने घात हैं यहाँ 2 हैं, तो एक 2 घात होते हैं। त्रिघात देखिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, तो इसमें घात कितना हो जाएगा, त्रिघात में घात 3, याद रखिएगा द्विघात में 2, रैखिक में 1 और त्रिघात में 3। ये सब कुछ बेसिक जानकारी है, इस जानकारी को रखना बहुत जरूरी है बहुपद चैप्टर के लिए, ठीक है। चलिए आगे फिर हम लोग देखते हैं, पहले इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। एक बार और बता देते हैं, पहला क्या है देखिए, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप हो गया ये ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। त्रिघात बहुपद का ये व्यापक रूप हो गया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें मूल जो होते हैं 1 निकलते हैं रैखिक में, द्विघात में 2 निकलते हैं, त्रिघात में 3 मूल निकलते हैं, रैखिक में 1 घात होते हैं, द्विघात में 2 घात होते हैं, त्रिघात में 3 घात होते हैं। ये सब बेसिक जानकारी, ये सब जानकारी रखना बहुत जरूरी है, जिससे 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब धीरे धीरे हम लोग कुछ क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं आगे। चलिए, कुछ कम व्यवस्था के कारण परछाई आता होगा बोर्ड पे, ठीक है, तो उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा, देखिए और कोशिश करेंगे कि डेली मैथ का वीडियो आप लोग को मिले, और कुछ रिकॉर्डेड वीडियो भी आता है तो उसको भी आप लोग देखिए, कुछ जीके जीएस का वीडियो भी अपलोड होता है उसको भी आप लोग देखिए। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ प्रश्न को। प्रश्न देखने से पहले आपको बताते हैं कि मूलों का योग जो है कैसे निकाला जाता है। अगर इसमें एक प्रश्न देखिए, यहाँ एक प्रश्न दे दिया है कि द्विघात बहुपद है, क्या है, द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के मूलों का योग फल तथा योगफल तथा गुणनफल, क्या बोला है, मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें। देखिए इस प्रश्न को हम लोग आराम से सॉल्व करते हैं, ठीक है, भले ही क्लास 1 बने या 2 बने, लेकिन आराम से देखिए। द्विघात बहुपद है, मूलों का योगफल बोला है, मूलों का गुणनफल बोला है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले a बराबर लिखेंगे हम 6, b बराबर लिखेंगे हम -7 और c बराबर लिखेंगे हम -3, लिख दिए। इसलिए पहले बोला है मूलों का योगफल, योगफल बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। अब इतना लिखने से पहले आपको एक बात बता दें कि अगर आप यहाँ इंग्लिश में अल्फा प्लस बीटा भी दिखाइएगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि कभी कभी हिंदी नहीं देकर सिर्फ ये देगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो हम लोग समझ रहे हैं मूलों का योगफल बराबर मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब क्या होगा, अब आसान होगा, बढ़िया होगा, ठीक। तो -b में क्या है, -7, पहले तो -b में है माइनस, यहाँ भी माइनस है तो -7/a। a में कितना है 6 को लिख दिए। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों मिल करके कट गया, बराबर कितना निकला, -7/6। तो ये हमारा एक मूलों का योगफल का आंसर हो गया, ये एक आंसर हो गया। जस्ट फिर बोला है मूलों का गुणनफल, अब मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अब c में है माइनस में 3 और a में है 6,
क्या ये दोनों जो है 3 का टेबल में कट जाएगा? बिल्कुल कटेगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। कहने का मतलब माइनस में 1/2 आंसर। ये भी आंसर आपका आ गया। तो कहने का मतलब दोनों का आंसर निकल गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये मूलों का योगफल और गुणनफल निकालने का तरीका हो गया। ठीक है, क्या करना है एक बार जरा इसको देख लिया जाए। जब द्विघात बहुपद में ये दिया हुआ रहेगा 6x² माइनस में 7x माइनस 3 के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करें तो a बराबर 6, b बराबर 7, c बराबर -3। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। बैठा दिए इसको -7 माइनस में यहाँ माइनस माइनस कट गया 7/6 आंसर। मूलों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a में है माइनस में 3/6 1/2 माइनस में आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम लोग अब कुछ प्रश्न को देखते चलते हैं। जो भी टाइप आ रहा है उसको हम लोग देखेंगे। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जो भी आप लोग के पास बुक होगा आप लोग बुक में इस टाइप का प्रश्न को निकाल करके बना के देखिएगा। जो भी नए विद्यार्थी इससे जुड़ रहे हैं जुड़िए और लाभ उठाइए जरूर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कुछ हम लोग देखते हैं। इसी टाइप में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कि मान लीजिए प्रश्न है हमारा, ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न देखते हैं। यदि बहुपद 2x² माइनस 3x प्लस 1 के शून्यांक, ठीक है, शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो यहाँ हो गया। अब पहला प्रश्न यहाँ जो दे रहा है, पहला प्रश्न दिया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है अल्फा² प्लस बीटा²। इसी में एक और प्रश्न दिया हुआ है, तीसरा प्रश्न है अल्फा/बीटा प्लस बीटा/अल्फा। ठीक है, ये प्रश्न रहा। ये तीनों प्रश्न को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे a बराबर कितना 2, b बराबर कितना -3, c बराबर कितना 1। आप लोग ध्यान से देखिए, एकदम समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। कितना परसेंट समझ में आएगा? 100% समझ में आएगा। और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो डेली वीडियो अपलोड होगा और आप लोग लाभ उठाइए। तो पहला प्रश्न हम लोग बना रहे हैं। a बराबर 1, 2, b बराबर -3, c बराबर 1। अब पहला प्रश्न में है 1/अल्फा, तो उससे हमको मतलब नहीं है। पहले आप लोग अल्फा प्लस बीटा निकालिए -b/a। फिर क्या बोला है? अल्फा इंटू बीटा c/a। पहले तो ये डाटा को तैयार किया जाए कि डाटा को बैठाइए। माइनस में कितना है? माइनस में 3 है और यहाँ पहले भी माइनस है b में, ठीक है। तो बटा a, माइनस माइनस खत्म, बराबर 3/2। ये हो गया। नेक्स्ट c/a मतलब 1/2, ये भी हो गया। अब जो है प्रश्न जो बोला है, प्रश्न से क्या हो गया? सॉरी इसलिए मत लिखिए। प्रश्न बोला है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इनका जो है एलसीएम लेंगे। अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा को अल्फा से डिवाइड किया जाए तो क्या होना चाहिए? अल्फा से अल्फा अगर डिवाइड, अल्फा/अल्फा डिवाइड करेंगे तो कट करके कितना 1। तो उस 1 को 1 से अल्फा से अल्फा डिवाइड किया तो बचा कितना? अल्फा से अल्फा कट गया तो बचा b, मतलब बीटा को 1 से गुना किया जाए तो बीटा, फिर प्लस। समझ में आया ना? ठीक है, देखिए यहाँ बीटा को बीटा से डिवाइड करें, बचा अल्फा को 1 से गुना करेंगे अल्फा। अब देखिए यहाँ बीटा प्लस अल्फा हो चाहे अल्फा प्लस बीटा हो, दोनों का वैल्यू तो सेम ही है, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ऊपर में
3/2। ऊपर का वैल्यू हो गया, नीचे क्या है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हमारा 1/2, तो यहाँ 1/2 लिख दिए। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसको हम लोग पलटेंगे, 3/2 है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 है तो इसको लिखेंगे 2/1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल बराबर 3 आंसर। कितना आंसर होगा इसका 3 आंसर। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए, पहले a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 1। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल दिए और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल दिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर सॉरी -b/a है, तो माइनस, यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ -3 है, ये है, तो 3 माइनस माइनस खत्म बराबर 3/2। ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, मतलब 1/2, 1/2 यहाँ भी हो गया। बाकी प्रश्न जो था 1/अल्फा और 1/बीटा, अल्फा और बीटा का एलसीएम ले लिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बचा बीटा, बीटा को 1 से गुना किए, बीटा और अल्फा, बीटा को बीटा डिवाइड दिए खत्म, अल्फा को 1 से गुना करेंगे अल्फा, अल्फा प्लस बीटा हो या बीटा प्लस अल्फा हो, दोनों का वैल्यू 3/2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/2। 3/2 ये डिवाइड में गुना में होगा, चेंज डिजिट जो है चेंज हो जाएगा, 1/2 है तो 2/1, 2 उसका खत्म, 3/1। लेकिन 1 का नीचे कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए हमारा आंसर कितना हो गया 3 हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसी प्रश्न को, इसी 1 नंबर देख लिए ना हम लोग, 1 नंबर का प्रश्न हम लोग देख लिए हैं। इसी प्रश्न को हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर। ठीक है, सेम तो किया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा भी निकाला हुआ और अल्फा इंटू बीटा निकाला हुआ। प्रश्न हम लोग दूसरा देखेंगे, पहला हम लोग देख लिए, अब दूसरा देखते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला सबसे पहले आप लोग याद रख लीजिएगा, हम लिखते हैं क्या होता है। फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इस प्रश्न फॉर्मूला को याद रखिएगा, कभी भी प्रश्न पूछेगा तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। देखिए अब आप बताइए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ है ना, एक चीज मिट गया ना, फिर यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर तो मिटा दिया गलती से c/a, तो c/a कितना 1/2, ये दोनों वैल्यू हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वो वाला मिट गया था। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकाले 3/2, तो 3/2 पर स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 3 जा 9/2 दूनी 4। अब यहाँ तो कुछ नहीं है तो माइनस में 1 तो घटाना ही होगा, नहीं घटाएंगे तो आंसर कैसे पूरा क्लियर होगा। 4 4 1 का एलसीएम 4, 4 एकम 4, 9 एकम 9, घटा 1 चौके 4, 4 एकम 4 बराबर 5/4, 5/4 आंसर, 5/4 आंसर आ गया। ठीक है, और अगर नीचे कट रहा होगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बता रहे हैं मुंह से बोल रहे हैं तो सुन करके भी आप लोग बना सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत आप लोग भी कीजिएगा तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, चलिए ये प्रश्न हम बता दिए। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है उसको भी हम लोग देखेंगे, कटना तो नहीं चाहिए, हम देख रहे हैं पीछे कैमरा में तो फिलहाल कटना नहीं चाहिए। अब देखिए ये तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। तीसरा प्रश्न क्या है, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा को बीटा से डिवाइड कर दिए खत्म, बचा अल्फा, अल्फा को अल्फा से गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा को अल्फा से कैंसिल, बीटा बीटा स्क्वायर। जस्ट ये अभी पीछे वाला प्रश्न के तरह ये भी बनेगा, क्या हो जाएगा यहाँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बटा में अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा कैंसिल। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 3/2, 3/2 का स्क्वायर माइनस में 2, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 2 2 2 जा 4 -2 हो गया, नीचे कुछ नहीं हुआ, 4 एक कैल्सियम 4, 9 कम 9 घटा 4 दूनी 8 बराबर 1/4, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ अलग टाइप के प्रश्न पर और देखते हैं अगला टाइप का प्रश्न। और सभी प्रश्न आप लोग इस टाइप का प्रश्न जो भी सीखिएगा यहाँ से, तो उस टाइप का अपना बुक खोजिए और अलग अलग तरह का बुक में से आपको इस सब प्रश्न को बनाकर प्रैक्टिस करना है और सभी प्रश्न बनेंगे। यहाँ सिर्फ समझने का काम कीजिए, ठीक है। और जब 2 3 4 चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको मिक्स टाइप का भी प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए और भी कुछ हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, ये देखिए, हम लोग बताते हैं आप लोग को। देखिए तीसरा प्रश्न, ये भी एक टाइप का प्रश्न है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, ठीक है, जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। इस टाइप का प्रश्न को आप लोग सीखिए। ये पहला प्रश्न हम बताते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, एकदम सिंपल प्रश्न हम देंगे। मान लीजिए 2 है और 3 है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग करेंगे। पहले छोटा सा प्रश्न, इस टाइप का प्रश्न बनाने के लिए मान लीजिए योगफल बोला है ना, योगफल को हम लोग अल्फा प्लस बीटा से दिखाइए, 2 हो गया। गुणनफल बोला है तो अल्फा इंटू बीटा से दिखाइए, 3 दिखा दिए। अब जो है इसका एक सूत्र होता है, सूत्र जो होता है लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है ना। द्विघात बहुपद सूत्र जो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। 0 नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और लिख भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो x² माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा कितना है, 2 है, इंटू एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो x² माइनस 2x प्लस 3। इसमें कोई दिक्कत कि नहीं, वो एक बार में समझने वाला प्रश्न था। क्लियर, ठीक है। क्या किए, योगफल को जो है अल्फा प्लस बीटा से दिखा दिए, गुणनफल को जो है अल्फा इंटू बीटा से दिखा दिए, सूत्र लिख दिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। इसका वैल्यू 2 है, 2 रख दिए, इसका वैल्यू 3 है, 3 रख दिए। ये फॉर्मूला पर आपको पुट कर दिए, आंसर आ गया। मान लीजिए इसी टाइप से और भी कुछ अलग संख्या दिया हुआ रहे तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लिख करके बैठा देना है, सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए माइनस में 1/4 है, फिर 1/4 है, क्या बनेगा, बिल्कुल बनेगा प्रश्न आराम से। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 1/4 है, अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/4 है। क्लियर, देखिए फॉर्मूला क्या पढ़ा है अभी तुरंत, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला आप लोग भी जानते हैं और आराम से देखिए। जितने भी विद्यार्थी हैं आप लोग भी बहुत बढ़िया से देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपके संपर्क में जितने भी विद्यार्थी हैं, ठीक है, और सभी के पास शेयर कीजिए ताकि वो सभी पढ़ें और आप लोग भी पढ़ें और आगे बढ़ें। चलिए, कहीं भी पढ़ते हैं कोचिंग संस्थान में तो उससे कोई मतलब नहीं, पढ़िए, लेकिन इस वीडियो को भी देखिए ताकि आपका नॉलेज और स्ट्रॉन्ग हो। तो देखिए x² अब प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, माइनस में 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। माइनस 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 होता है, देखिए ये भी चीज आपको जानकारी होना चाहिए, प्लस प्लस प्लस, माइनस 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 और माइनस तो प्लस होता है, लेकिन लिखा जाता है
माइनस में, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। इस चीज को आप लोग गांठ बांध लीजिएगा और अपने पास रखिएगा, हराना नहीं चाहिए। तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस है तो प्लस लिखे ना, लेकिन कब बोले कि माइनस में दिखाया जाता है? जैसे माइनस में 3 है और माइनस में 5 है, तो जोड़ तो रहे हैं, माइनस में 8, सॉरी 5 3 8, लेकिन माइनस में दिखा रहे हैं। ये चीज के लिए हम बोले कि माइनस में लिखा जाता है, याद रखिएगा कुछ कंडीशन। तो 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4, क्या यहाँ छोड़ देंगे आंसर हो जाएगा? नहीं होगा, गलत हो जाएगा ना। यहाँ कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम लेना है हमको। एलसीएम कितना हो जाएगा? 1 4 4 का एलसीएम होता है 4। 1 से जब डिवाइड देंगे 4 में तो 4 बार में निकलेगा। 4 को जब एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर, ठीक, 4 एकम 4, तो 1 को x से गुना करेंगे तो x होगा। 1 x मत लिखिएगा क्योंकि x के सामने 1 छिपा हुआ रहता है, इसलिए x ही लिखना है। प्लस 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, अंडरस्टैंड। अब यहाँ अपने मन से 0/1 से डिवाइड देना है, तो इतना का इतना और ये 0 का 0। तो रियल आंसर हमारा 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 बराबर 0 दीजिए तो भी ठीक, नहीं दीजिए तो भी ठीक। अगर दे भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा आंसर आ गया, तो देख रहे हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा आपको, बस कैलकुलेशन करना है और हम इसको मिटाते हैं और अलग डिजिट दे करके बनाते हैं आप लोग का, ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। दूसरा डिजिट हम लोग लेते हैं, दूसरा डिजिट है, दो प्रश्न बताए, तीसरा यहाँ कर देते हैं। 0 है और √5 है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए? 0 5 है तो आप लोग को भी जानना चाहिए। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा तो दिखाएंगे ही, अल्फा प्लस बीटा दिखाएंगे तो 0, और अल्फा इंटू बीटा दिखाएंगे तो क्या लिखेंगे? √5। ये हो गया योगफल गुणनफल। सूत्र बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना लिखे हैं? 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। बताइए 0 के इसको कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको कुछ नहीं करेंगे। जब 0 आ जाएगा तो गुना करेंगे तो 0 होगा, तो √5 ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है, आंसर हो गया। तो समझ रहे हैं। चलिए इसी तरह तरीका से इस प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि योगफल दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है तो कैसे बने, ये तो हो गया, ठीक है ना। अगर हम इसी टाइप के प्रश्न को और कुछ लैंग्वेज को चेंज करके प्रश्न हम देते हैं, प्रश्न द्विघात बहुपद ज्ञात करें, ठीक है। अब जो है यहाँ क्या किया है हम बताते हैं, 1 मिनट। यहाँ जो है जिसके, हाँ 1 मिनट, जिसके शून्यक, जिसके शून्यक या शून्यक क्रमशः दी गई है। कहने का मतलब वहाँ जो योगफल और गुणनफल दिया गया था, ठीक है, यहाँ पर शून्यक दिया गया है। मान लेते हैं शून्यक क्या है, शून्यक पहला शून्यक है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन कर दिए। इसको आप लोग चौथा क्वेश्चन कीजिए और इसी सेम प्रोसेस से बनने वाला प्रश्न है, लेकिन कुछ लैंग्वेज के कारण चेंज हुआ है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांक क्रमशः दिया गया है, जिससे शून्यांक को हम लोग मूल भी बोल सकते हैं। क्या दिया हुआ है? एक मूल दिया हुआ है आपको, पहला लिखिए 2 प्लस √3 और एक दिया हुआ है 2 माइनस √3। शानदार, जानदार, जबरदस्त क्वेश्चन। क्या करेंगे? सबसे पहले ये अल्फा प्लस बीटा, इसको अल्फा मानेंगे, इसको बीटा मानेंगे। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा? मतलब जोड़िए, इसको जोड़िए, यहाँ प्लस और यहाँ ब्रैकेट में 2 माइनस में √3, इसको जोड़ना है।
क्या हो जाएगा बताइए, 2 भी प्लस में 2 भी प्लस में, 2 2 4, ठीक है। अब जो है और ये √3 प्लस में √3 माइनस में, ये क्या होगा, कट जाएगा। तो 2 2 सिर्फ क्या निकला, इसको सॉल्व करने से हमारा सिर्फ 4 निकला, निकला कि नहीं निकला, 4 निकला ना, ठीक है। अब जो है देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा में 2 प्लस √3 और गुना 2 माइनस में √3। इसका हम लोग फॉर्मूला जानते होंगे, क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि नहीं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इतना बराबर ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग को पता होगा पहले से भी, नहीं पता है तो आप लोग यहाँ देख लीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 बराबर 1, 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा ना, बच गया 1। कहने का मतलब योगफल निकला कितना, 4 और गुणनफल निकला कितना, 1। फॉर्मूला बैठाइए, आराम से सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब बताइए एक्स स्क्वायर और माइनस में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना, 4x प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 1 इक्वल टू 0 दे दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इस टाइप का ये प्रश्न था। तो आप लोग देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, समझ गए ना। इसको हम लोग शून्यक मान लेंगे, मान लेते हैं एक शून्यक प्लस में होता है, एक माइनस में होता है, तो सॉल्व कर दिए। इसको अल्फा मान लिए, इसको बीटा मान लिए, अल्फा की जगह पर रख दिए प्लस बीटा की जगह पर रख दिए, सॉल्व कर दिए, फिर अल्फा इंटू बीटा, बस, ठीक है। चलिए इसी टाइप का एक और प्रश्न देखते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए और आपसे प्रश्न बन जाए। आप लोग इसी तरह से वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। मान लीजिए, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है इसी का, मान लीजिए 2 है और -3/2 है, क्या करना, कुछ करना है, वही करना है जो भी किए थे। अल्फा मान लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो पहले 2 फिर प्लस में -3/2, ये हो गया। दूसरा इसको सॉल्व कर लेते पहले, 2 एकम 2, 2 एकम 2 माइनस 2 एकम, सॉरी यहाँ तो गलती कर दी, 2 एकम 2 तो 2 दूनी 4 और यहाँ 2 एकम 2 तो माइनस में 3, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1/2, योगफल निकल गया, ठीक है। अब गुणनफल, गुणनफल कितना है, 2 गुना -3/2, 2 से 2 कैंसिल बराबर -3, योगफल भी निकल गया और गुणनफल भी निकल गया। तो क्या करना है, सूत्र बैठाइए। सूत्र अभी तुरंत बताया कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/2 इंटू एक्स प्लस माइनस में 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस में 1 इंटू एक्स बराबर x/2 प्लस माइनस माइनस में 3 बराबर 0। ऐसे छोड़ देंगे तो क्या सही हो जाएगा, मतलब आप लोग बनाइएगा तो आंसर मैच नहीं करेगा, ऐसे नहीं छोड़ना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना होगा, 2 एलसीएम होगा, 2 एकम 2 तो 2x स्क्वायर माइनस 2 एकम 2 तो x एकम x माइनस 2 एकम 2 2 3 6 बराबर 0/1। क्या हो जाएगा, यहाँ आराम से लिखिए इसका आंसर 2x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 6 बराबर 0 आंसर, ठीक है। अगर कट गया होगा तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि पता नहीं कि यहाँ तक कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमको भी नहीं दिखाई दे रहा, सेट किए हैं जूम करके, हो सकता है कट गया होगा तो आप लोग इसको सेट कर सकते हैं ना, क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग भी कुछ कीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा तो सीखिएगा। चलिए हम लोग इस टाइप का भी प्रश्न देखे हैं और देखते हैं आगे। द्विघात से देख लिए ये सब प्रश्न। अब हम लोग त्रिघात बहुपद से उनका मूलों का योगफल और गुणनफल देखते हैं, त्रिघात से, ठीक है। त्रिघात बहुपद से हम लोग देखते हैं मूलों का योगफल और गुणनफल देखते हैं। मान लेते हैं त्रिघात का कोई प्रश्न ले लेते हैं।
और उसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। एक मिनट। चलिए मान लेते हैं ये प्रश्न है त्रिघात बहुपद का। कौन सा प्रश्न है? त्रिघात बहुपद से प्रश्न है। त्रिघात बहुपद से प्रश्न है। प्रश्न क्या है? एक्स क्यूब है, माइनस में 3x स्क्वायर है, प्लस एक्स है, प्लस 1 है। तो पहला नंबर का प्रश्न अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फिर दूसरा प्रश्न अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा बराबर वाट। तीसरा नंबर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर वाट। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, फिर से अल्फा इंटू बीटा, फिर बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर वाट। ये 3 प्रश्न हम लोग को त्रिघात पर बैठा देना। क्या करना है? पहले लिखना है हम लोग को a बराबर, क्या लिखना है? a बराबर 1, सामने कुछ है नहीं तो a, b बराबर -3 और c बराबर 1, d बराबर 1। पहला प्रश्न में जो बोला है, पहला नंबर का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। क्या? माइनस बट्टा a, माइनस खत्म। क्या 3/1 लिखेंगे? नहीं, सिर्फ 3। पहला का आंसर 3। कहीं एक प्रश्न अगर इतना बोल दे पहले नंबर का तो सॉल्व कर देंगे। जस्ट लाइक दूसरा नंबर देखा जाए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a। ठीक है, c/a। तो क्या हो जाएगा? c में हमारा कितना है? 1/a। a में 1 है, सॉरी 1/1 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा में क्या बोला है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस में d/a, तो -d -1/a 1 -1/1 इक्वल टू -1 लिख सकते हैं। अब बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए ध्यान से, देख रहे हैं? तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद के लिए ये कॉन्सेप्ट लगा करके आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से और अलग टाइप का कल क्वेश्चन बताएंगे। और आज की क्लास को बस इतना ही रहने देते हैं। आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब बढ़ेगा तो मेरा भी मोटिवेट बढ़ेगा, और हम भी बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर को आपके बीच लेकर आएंगे बहुत जल्दी। और कल हम लोग शून्यक ज्ञात करें। ठीक है, शून्यक ज्ञात करें, इस टाइप का प्रश्न कल सॉल्व करेंगे। और जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।